लव कुश समीकरण ये लोग मिलकर अच्छे से नहीं नहीं, लव कुश से इन लोगों को कोई मतलब नहीं, इन लोगों को कुर्सी से मतलब है। नीतीश बाबू को भी लव कुश से नहीं मतलब है, लेकिन मतलब इसलिए है कि इस वोट के राजनीति में बिहार और यूपी जैसे जगहों में जातीय आधार प्रमुख आधार बन जाता है। वर्ड वाज रिटेन बाय सतीश कुमार इन द फ्लैट ऑफ सतीश कुमार। एट दैट टाइम जॉर्ज फर्नांडिस वाज देयर, ललन सिंह वाज देयर, बिशन पटेल वाज देयर, नीतीश कुमार वाज। शेल्टर कांड याद है, इसी राज्य में हुआ था। 34 बेटियों के बच्चे में बिना 17 वर्ष 14 वर्ष की बच्ची थी, बिना शादी के बच्चे पल रहे थे पेट में। कौन रेस्पॉन्सिबल था? नीतीश कुमार की आईटी की टीम तो अब अपराधियों को पकड़ने के लिए गठन कर दी है नीतीश कुमार और सम्राट। अरे ये सब देखिए, हम लोग भी बहुत दिन से 84 नीतीश कुमार से हम उम्र में 4 बरस के बड़े हैं, तो हमने भी देखा है बिहार। आज बात करेंगे हम लव कुश समीकरण को लेकर। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है सतीश सर। इन्होंने आरजेडी में भी अपना काफ़ी संघर्ष दिखाया है, काफ़ी काम किया है। नीतीश कुमार के साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर चले। समता पार्टी जब बनी थी तब से इन्होंने नीतीश कुमार के साथ रहे। हालांकि आरजेडी से ये बाहर हो गए, फिर नीतीश कुमार के साथ आए और आज लव कुश समीकरण को लेकर कुछ खास चर्चा करेंगे इनके साथ। हमारे साथ सर, पहले बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। लव कुश समीकरण जो अभी चल रहा है, एक तरफ सम्राट चौधरी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में कई नेता जो लव कुश समीकरण को मानते हैं और काफी योगदान भी रहा। आपने भी नीतीश कुमार के साथ काफी टाइम से, समता पार्टी थी तभी से आपका योगदान रहा। क्या लग रहा है, वो समीकरण पे अभी चल रहे हैं? क्या चल रहा है बिहार में लव कुश समीकरण अच्छे से? नहीं, लव कुश समीकरण को अच्छे से चलने का सवाल नहीं। देखिए, जिस लव कुश को हमने बनाया था जी। 3 दिनों का कन्वेंशन हुआ था कुर्मी चेतना रैली के बाद, हमको लगा कि जब तक के और विस्तार नहीं होगा क्षेत्र का, जातीय लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, तो हमने कोशिश यह किया कि पिछड़ा अति पिछड़ा कोयरी कुर्मी को एक फ्रंट पर लावे और हमने ही लव कुश नाम दिया। पहले से कोई लव कुश नहीं था। आपने ही नहीं, हाँ, कोई नाम नहीं पहले से। वो हमने लगा कोयरी कुर्मी क्या कहें, लव कुश कह देते हैं। और लव कुश के नाम पर 3 दिनों का हमने पटना में ही एक सम्मेलन किया था वैचारिक, कि हम लोग को क्या करना चाहिए। और जाहिर बात है, अपने पुरखों को याद कर हमने बनाया था संगठन लव कुश एकता मंच। पुरखा कौन थे? सम्राट अशोक, अच्छा, बुद्ध, बढ़िया से याद कीजिए। उसके बाद जागदे बाबू थे, है ना। उसके बाद आप सावित्रीबाई फूले थे, शिक्षा का पहला शिक्षा, हाँ, वो भी कुशवाहा जात से थी। और उसके बाद सावित्रीबाई फूले के मर्द थे अपना, सावित्रीबाई फूले के जो हस्बैंड, हाँ, जो महात्मा फूले थे, है ना। उसके बाद कुर्मी समाज में छत्रपति शिवाजी थे, आरक्षण देने वाले छत्रपति साहू जी महाराज थे, और बाद में चलकर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जाहिर बात है, इन लोगों को आदर्श मानकर हमने लव कुश की स्थापना की और उनके विचारों के आधार पर लव कुश को जोड़ने का हमने कल्पना किया। और खगड़िया में 100-150 बेटे बेटियों का शादी हमने माला दे करके किया, जिसमें शकुनी चौधरी और नीतीश बाबू को ले गए थे कुर्मी कोयरी के प्रतिनिधित्व के रूप में। चलिए, शकुनी चौधरी की आप बात कर रहे हैं, तो अभी उनके बेटे सम्राट चौधरी भी हैं, लव कुश समीकरण वो भी अच्छे से देखते हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर लगातार बातें चल रही थी, पार्टी टूट रही है, विधायक नाराज है। अब क्या लग रहा है, क्या देखकर लग रहा है, लव कुश समीकरण ये लोग मिलकर अच्छे से नहीं, लव कुश से इन लोगों को कोई मतलब नहीं, इन लोगों को कुर्सी से मतलब है। नीतीश बाबू को भी लव कुश से नहीं मतलब है, लेकिन मतलब इसलिए है कि इस वोट के राजनीति में बिहार और यूपी जैसे जगहों में जातीय आधार प्रमुख आधार बन जाता है। और जब हमने समता पार्टी बनाया था, समता वर्ड वाज रिटेन बाय सतीश कुमार इन द फ्लैट ऑफ सतीश कुमार। एट दैट टाइम जॉर्ज फर्नांडिस वाज देयर, ललन सिंह वाज देयर, बिशन पटेल वाज देयर, नीतीश कुमार वाज देयर, और एक समस्तीपुर के अपना एमपी साहब थे। 6-7 आदमी हम लोग थे, तब बनाए थे समता पार्टी की घोषणा हुई थी। ये लोग जनता जय बनाए थे, हमने समता पार्टी बनाया था। तो खैर इन बातों को छोड़िए। तो लव कुश का इस्तेमाल आज के तारीख, हम लोग की मंशा क्या थी कि अपने पुरखों के वैचारिक आधार को आगे बढ़ाकर
अमन और चैन का देश, सेकुलरिज्म का देश, मोहब्बत का देश हम बनाएंगे। और बिहार जो सेंटर रहा है पाटलिपुत्रा, सम्राट अशोक ऐसे जो लोग रहे हमारे पुरखे, इन तमाम लोगों को बहुत संक्षेप में तो कुछ नहीं कर सकते। आरक्षण का सूत्रपात किया हमारे समाज के लोगों ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने। मुगलिया सल्तनत के खिलाफ, जुल्मिकार के खिलाफ खंजर उठाकर बगावत किया हमारे पुरखों ने, छत्रपति शिवाजी ने। बढ़िया समझिए। और जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद इस देश को बढ़ाने, विकास आगे बढ़ाने में एक एक कदम फूक फूक कर बढ़ाकर विकास के रास्ते में चढ़ाने वाले हमारे पुरखे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जागदेव बाबू। ऐसे लोग हम लोग के समाज के जो थे, जो तमाम गरीबों के लिए, आप समझ रहे, पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों के लिए उन्होंने जो आवाज़ बुलंद किया कि 100 में 90 भाग हमारा है, 100 पर 10 का राज, 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा, वो भी हमारे परिवार। इन्हीं विचारों और उसूलों के। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, चाहे नीतीश बाबू नेता रहे, चाहे सम्राट चौधरी रहे, चाहे जो भी रहे, उपेंद्र कुशवाहा रहे, नहीं भगवान कुशवाहा भी है आजकल चले गए, नागमणि जी हैं, जागदेव बाबू के बेटे थे, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम इतनी बात कहेंगे कि इन लोग अपने पुरखों को भूल गए। बिहार की माटी की जो आज आवश्यकता है, जनता जन की आवाज़ बेरोजगारी से क्रस्त हो रहा है, बेटियों का इज्जत दिन के दोपहरिया में लूटा जा रहा है, और कर्पूरी ठाकुर का अपना बारिश बताने वाला आदरणीय नेता नीतीश बाबू के राज में जो कुछ हो रहा है, जहानाबाद की घटना, नीट वाली जो छात्रा थी, क्या लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, सबको धत्ता बताते हुए नीतीश कुमार अपने पुरखों के तमाम अरबानों को खून में पीस दिया। मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड याद है, इसी राज्य में हुआ था। 34 बेटियों के बच्चे में बिना 17 वर्ष 14 वर्ष की बच्ची थी, बिना शादी के बच्चे पल रहे थे पेट में। कौन रेस्पॉन्सिबल था? नीतीश कुमार की सरकार। आपको यहाँ पर हुआ घटना, कई घटना घटा, हजारों लाखों। आज कोई ऐसा दिन नहीं है। आपने देखा सहरसा में हुआ, आपने देखा मुंगेर में बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, आपने देखा नीट में जहानाबाद की बेटी के साथ। एसआईटी की टीम तो अब अपराधियों को पकड़ने के लिए गठन कर दी है नीतीश कुमार और सम्राट। अरे ये सब देखिए, हम लोग भी बहुत दिन से 84, नीतीश कुमार से हम उम्र में 4 बरस के बड़े हैं, तो हमने भी देखा है बिहार को। हमने जगन्नाथ मिश्रा के सरकार को देखा, हमने कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार को देखा, हमने विनोदानंद झा को देखा, हम श्री बाबू के गांव के हैं जो पहला मुख्यमंत्री रहे और 20 बरस मुख्यमंत्री रहे, तो हमने भी देखा है। हम 18 बरस मुखिया रहे, 5 बरस प्रमुख रहे, 15 बरस एमएलए, तो हमने बहुत कुछ देखा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, ये एसआईटी और न्यायिक जांच या सीबीआई जांच, ये जो ओपन नेकेड आंखों से देखा जा रहा है कि बेटी आती है, उसको किया जाता है बदमाशी, मार दिया जाता है, और जो पृष्ठभूमि बनी है उसमें एक नहीं, इस तरह का पटना में आवारागर्दी बरसों से चल रहा। नीतीश बाबू के राज में 70,000 लोगों की। नीतीश कुमार तो सदन में ये कहते हैं ना कि पहले ये सब होता था, अब नहीं होता था, पहले जंगल राज का याद दिलाते थे, अब तो कहते हैं अब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप पत्रकार हैं। 70,000 लोगों की हत्या हुई इनके राज में 5 बरस में। 70,000 लोगों की हत्या हुई। अभी 2 महीने के अंदर कम से कम 32 बेटियों का जो बच्ची है, शर्म लगता है यह कहने में कि नीतीश के राज में बेटियों का इज्जत दिन के, बेटियों का नहीं, जन्मते बच्चे के साथ इस तरह किया जा रहा। शर्म आना चाहिए। शेल्टर कांड भूल गए क्या? पूरे दुनिया के अंदर उस तरह का अपराध नहीं हुआ। और जब प्रधानमंत्री पर शंका संविधान हो रहा है ऑल इंडिया नेशनल वाइज, तो अब नीतीश कुमार किस खेत के मूल्य? नीतीश कुमार को आज भी अगर आप लोग पत्रकार लोग मान रहे हैं, बीजेपी की तो लाचारी है, तब मान रहा मुख्यमंत्री। पत्रकार लोग को तो समझना चाहिए कि बिहार का 1 नंबर का आदमी मुख्यमंत्री है, बिहार का प्रतिनिधित्व वही करता है। लेकिन जिस तरह से असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर फुहड़ बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेटियों के साथ जिस तरह से बार बार कभी माला पहनाते हैं, कभी घूंघटा हटाते हैं, कभी बेटी कहते हैं, कभी क्या बोलते हैं, इससे आपका मान मर्दन हो रहा है। बिहार का नाम इतिहास के पन्नों से लगता है दागदार छवि के रूप में हो रहा है। आप कहते हैं 20 बार 10 बार शपथ ले रहे, 10 बार लिए तो हुआ क्या? कल कारखाना लगा। साथ अभी बातचीत करने के लिए सतीश जी मौजूद थे और ये काफ़ी अपना योगदान नीतीश कुमार के साथ भी दिए हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ भी रहे, उनके पार्टी में भी रहे, चिराग पासवान के भी साथ रहे हैं। और देखिए अब कई टॉपिक पे इन्होंने चर्चाएं की, चाहे वो लव कुश समीकरण हो। फिलहाल आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।